हमारा एक एक वोट कीमती है। एक एक वोट कीमती है। अब ये समझ में आ चुका होगा लोगों को, जवान मूवी देख के आ जाए चाहे, बदल जाएगी सरकार, कंफर्म बदल जाएगी। क्योंकि अगर अब ये जो ईवीएम मशीन होती है ना, इसी में घोटाला करते हैं। SRK एक किंग खान ब्रांड है, ठीक है, उसने हमें ये सिखाया है बिल्कुल सही इंसान को चुनो, ठीक है ना। कांग्रेस को सही चुनना हमें। भाई सारे तुम खड़े हो, बीजेपी को नहीं लाली अब की बात है। मैं मैसेज क्या है मूवी में? मैसेज ये हमारी जनता के लिए मैसेज है कि वोट जो दे ना तो सोच समझ के दे, सोच समझ को खराब ना करें। अच्छा जी, तो मतलब इस बार का 2024 का चुनाव जो है, पूरा जनता जो है जो ये मूवी देख के अपना सोच समझ के वोट देगी। जनता सोच समझ के, मतलब लोगों ये जो वोट जो देनी चाहिए बिल्कुल सोच समझ के देनी चाहिए। और पिछला टाइम जैसे भी गया है उसको देखते हुए सोच समझ के वोट देनी चाहिए। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि इस मूवी में राजनीतिक दल को टारगेट किया गया है, बीजेपी वगैरह को टारगेट किया गया। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं किया टारगेट, किसी को नहीं किया गया। ये टारगेट किया कि मजहब के नाम पे जो लड़वाते हैं ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मजहब के नाम पे किसी को सोच समझ के वोट नहीं करना चाहिए। अच्छा कैंडिडेट चुनो, अच्छा कैंडिडेट चुनो और तब वोट करो। हमारा एक एक वोट कीमती है। एक एक वोट कीमती है। अब ये समझ में आ चुका होगा लोगों को, जवान मूवी देख के आ जाए चाहे, जवान मूवी देख के लोग को वोट किसको देना ये समझ में आ गया। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया क्या क्या करप्शन है, क्या इस देश में क्या हुआ अब तक। एक चीज, अच्छा पहले नाम आपका जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम नीलोफर है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इस मूवी से 2024 का चुनाव प्रभावित होगा? सरकार बदलेगी या फिर यही सरकार रहेगी? अगर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया होगा इस मूवी को देख के, जो बिल्कुल समझदार होंगे, तो बदल जाएगा, तो सरकार बदल जाएगी सरकार, कंफर्म बदल जाएगी। क्योंकि अगर अब ये जो ईवीएम मशीन होती है ना, इसी में घोटाला करते हैं। अच्छा जी, इसी में ही घोटाला है। और मुझे नहीं लगता, थोड़ा लेट हो रहे हैं हम, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं बस। बाकी आपकी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओए, कपड़े मत पकड़ो भाई, आराम से रहो। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इमरान। अच्छा, मैं फिल्म देख ली जवान आप? जी। क्या मैसेज है फिल्म में? देखो सर, जो मूवी में दिखाया गया है बिल्कुल सही दिखाया गया है, कोई धर्म के ऊपर मूवी नहीं है। और इस मूवी में ये दिखाया गया है कि इस उंगली को दबाकर अच्छे इंसान को वोट दो, जो इंसान आपकी सुरक्षा कर सकता है, जो अपने देश के लिए सब कुछ कर सकता है, उस इंसान को वोट दो। तो मतलब अभी तक लोगों ने सही इंसान को वोट नहीं दिया था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत नहीं दिया, बिल्कुल गलत इंसान को वोट दिए। अब देंगे सर, अब देंगे सही इंसान को, सही इंसान को देंगे। पूरे देश में राजनीति पार्टी में कौन से राजनेता आपको सबसे सही लगते हैं? जब देंगे, जब राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जो अब की बार आएगा ना सर, जो अब की बार आएगा ना, जो पता चल जाएगा कौन है। अच्छा नहीं, पता तो चल जाएगा, लेकिन आप लोग मूवी देख के निकले हैं, एक आम जनता, हम भी हैं, आप भी हैं, तो आपस में बात करने में कोई बुराई है नहीं। और जो चीज मूवी में दिखाया कि वो आपस में भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में इस मूवी को देखने के बाद लोग बीजेपी को वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बीजेपी को वोट नहीं जाएगी, कांग्रेस आएगी, ओनली कांग्रेस। बीजेपी पार्टी को एक्सपोज किया है पूरा। गोरखपुर में जो हुआ था, सिलेंडर को लेकर जो हुआ था, कितने बच्चों की जान गई थी, वो पूरा एक्सपोज किया गया इसके अंदर। इस मूवी में पूरा एक्सपोज किया गया है, वो दिखाया, पूरा दिखाया। दोषी नहीं था, उसको सजा दी। हमारे हिंदुस्तान में बहुत दंगे फसाद होते हैं मुसलमानी और हिंदू के धर्म में, ठीक है। अब कौन करता है ये सब इसके ऊपर सरकार करती है, राजनीति के ऊपर सब होता है, राजनेता लोग करते हैं, कोई आम आदमी नहीं करता है। आराम से बात करते हैं। अच्छा, आपने अपना नाम इमरान बताया था ना? अच्छा इमरान भाई, एक बात बताइए, जब मूवी बन रही है तो कई लोग कह रहे हैं कि मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए, वो तो बस ऐसे ही डाल दिया है, उसका चुनावी राजनीतिक से कोई मतलब ही नहीं है। क्या लग रहा है? देखो, जो गलत रास्ते पे देखो, चले SRK एक किंग खान ब्रांड है, ठीक है, उसने हमें ये सिखाया है बिल्कुल सही इंसान को चुनो, ठीक है ना। कांग्रेस को सही चुनना हमें। भाई सारे तुम खड़े हो, बीजेपी को नहीं लाली अब की बात है। अब एक मिनट, एक एक करके भाई बात करेंगे सभी लोगों से, क्योंकि हल्ला में कुछ हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। एक एक लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद शहजाद। शहजाद। अच्छा शहजाद जी बताइए, क्या इस मूवी को देखने के बाद लोग बीजेपी को वोट करेंगे?
सर ये तो पता नहीं मुझे, मगर फिर ये नहीं घुमाइए मत शहजाद भाई, घुमाइए मत। मैं दूंगा सर, मैं दूंगा जो बातें। किसको देंगे? जी अब के जो आगा ना पता चल जाएगा जिसको जो आगा। नहीं मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में किसको देंगे? जो कांग्रेस होगा जी सर। कांग्रेस? जी पंजा जी। शहजाद भाई आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। हाँ, अच्छा क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में जो है सो लोग ये फिल्म देख के बीजेपी को वोट देगी या कांग्रेस को देगी? आना ना आना एक समय की बात है, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई राजनीति वाली बात नहीं है। इसमें राजनीति को जोड़ना गलत है, ये मूवी है, मूवी के तरीके से देखो। अभी तो भाई साहब नहीं बिल्कुल उनकी बात ठीक है, इसमें राजनीति को लाने की कोशिश मत करो बिल्कुल भी आप। मूवी में दिखाया गया है कि नहीं? नहीं दिखाया गया है, मूवी के तरीके से दिखाया गया है। राज भाई आप इसको इस तरीके से मत लो, हम सभी लोगों से नहीं दूं किसी को। एक मिनट आइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद एजाज आलम। इम्तियाज आलम। एजाज 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 आलम जी। भाई ये कह रहे थे कि मतलब फिल्म देख के कुछ नहीं होता। भाई फिल्म देख के ये लोग वाग देख के फिल्म बनाते हैं, क्योंकि आपने सीएम भरत फिल्म देखी होगी साउथ की, उसकी महेश बाबू की। उसमें चलान का मुद्दा दिखाते हैं कि चलान महंगा कर दो तो ये ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, और वही देख के इसमें देश में भी हमारे चलान बढ़ाया गया था, 100 रुपए का 1000 रुपए कर दिया गया था। ये सीएम भरत मूवी देख के किया गया। लोग कह रहे हैं कि इसको इलेक्शन कैंपेन टाइप का मूवी बनाया गया है। सर ये मूवी वो उन्होंने सच्चाई बताई है कि किसी अरे गैरों का ऐसे नहीं लग रहा है बीजेपी में, ये नहीं कि बीजेपी में बेकार नेता। एक मिनट भाई, अच्छा इम्तियाज नाम बताया ना? एजाज। अच्छा भाई एक बात बताइए, ये मूवी देखने के बाद मौजूदा सरकार को लोग वोट देगी कि नहीं देगी? देखिए सरकार जहाँ अच्छा काम कर रही है वहाँ सरकार अच्छी है, कोई इसमें ये नहीं कि बहुत नजदीक है इलेक्शन, बहुत नजदीक है, इसलिए मैं सर देखो सारी सरकार ना एक जैसे काम हर जगह नहीं कर सकती, कुछ अच्छा भी करती है तो कुछ बुरा भी करती है। सरकार वो गलत नहीं होती सरकार, लेकिन कुछ लोग सरकार में गलत होते हैं जिन्हें हमें नहीं चुनना। हमें ये देखना कि ये लोग आदमी कैसा, पार्टी के ऊपर नहीं। नरेंद्र मोदी अच्छे हैं या नहीं? नहीं अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम है मतलब जिसमें अच्छी नहीं है, जो उसमें लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे, और जिन चीजों को अच्छी लगेगी वो लोग उस पर वोट करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। एक मिनट क्या नाम हुआ आपका? जी राजा नाम है। बड़ा स्मार्ट आदमी है। फोकस करिए जरा इन पे। जी क्या नाम बोला आपने? जी राजा। जी राजा भाई एक बात बताइए, ये मूवी देख के जो भी लोग निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कि अपनी उंगली इस बार सही जगह लगाएंगे, तो क्या मौजूदा सरकार पे उंगली लगेगी कि नहीं लगेगी? मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया हैं, पर सोच समझने के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है मूवी में कि अगर सरकार चुने तो सोच समझ के चुने, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है। मोदी और राहुल में से चुनना हो तो फिर बताओ। वो ये मूवी देखने वो टाइम बताएगा, अभी बहुत टाइम है। ऐसे राजनेताओं वाली बात मत करो राजा भाई, राजनेताओं वाली बात मत करो। एक मिनट भाई, एक मिनट जी क्या कह रहे हैं? अभी मेरा वोट नहीं है। मेरी बात सुनिए, आगे आइए। अगर मान लीजिए सरकार से खुश होती इंसान, ठीक है, और इस सरकार से खुश होती इंसान, मूवी देख के ये नहीं बोलते उंगली पे ध्यान दीजिए, ये देख के नहीं बोलती उंगली पे ध्यान दीजिए, है कि नहीं? अब लोग समझ रहे उंगली पे ध्यान दीजिए मतलब सरकार ठीक नहीं है। तो यही चीज जैसे आप मूवी देख के निकले हैं, हाँ जी, तो आप मूवी देखने गए, हाँ, और फिर हम आपको और जनता को दिखाएंगे, इसलिए लोगों से बात कर रहे हैं, बाकी और मेरा कोई दूसरा वो नहीं है। हम बोल रहे भाईजान ये देखिए, अभी मूवी देख के लोग काहे बोल रहे हैं उंगली 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 क्या कर रहे हैं, मतलब गलत सरकार है, अच्छी होती तो नहीं करती भाई, है कि नहीं? बहुत बढ़िया बोल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सर नवाज हुआ। शाहनवाज। नवाज, ठीक है। एक बात बताइए, मौजूदा सरकार पे उंगली दबेगी कि नहीं 2024 में इस मूवी को देखने? नहीं दबेगी, तभी तो लोग उंगली उंगली कर रहे हैं, आप समझिए। मतलब जवान देखने के बाद लोग मौजूदा सरकार को वोट नहीं करेंगे? उससे पहले ही जवान तो अब आई है, जवान तो अब आई है। जवान में जो मैसेज दिया गया है, जिस तरीके से लोग देख के निकल रहे हैं, वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं वो मैसेज देख के तो और ज्यादा आँख खुलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग और भी हैं ऐसे हैं जिनको आँख के सामने कुछ भी रख दीजिए खाएंगे गोबर, समझ रहे आप? वो नहीं मानेंगे, वो तब भी नहीं मानेंगे। आई होप अभी जवान देख के उनको शक्ल लग जाए, असर दिमाग खुले कि हाँ कुछ तो हो रहा है देश में, हो तो भैया सही पे चले, धर्म पे न चले, धर्म पे चलेंगे कूटे जाएंगे। गोबर से किसी का पेट नहीं भरता, खाने से भरता है। एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान की जो मूवी है ना, वो जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनको सरकार से भड़काने के लिए मूवी लाया गया। कहाँ पे बोला गया? एक मिनट भाईजान ये बताइए, अगर एक भी मूवी में कहीं पे बताया हो कि मुसलमान की बात हो, कहीं पे हिंदू की बात हो, पूरे देश को पूरे समाज को बताया गया कि भैया अगर कहीं पे देना ना, किसी को भी वोट देना, खाने का देना, एजुकेशन के लिए देना, ना कि भैया राम मंदिर बनवाएंगे, बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे, उस पर बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए। अरे सुनिए, अरे काहे के लिए चाहिए? इंसान पेट भर जाएगा उससे, राम मंदिर बन गया पेट भर जाएगा उनसे, आप समझिए। अभी एजुकेशन चाहिए,
आप भी मानते हैं कि नहीं कि छोटा बच्चा अगर पढ़ेगा ना वैसे मंदिर की इज्जत भी करेगा। आज मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं। राम और राम राज्य होता तो ऐसा होता? अगर भी इस्लामिक माहौल होता तो ऐसा होता नहीं होता। अगर ये मसला मुद्दा ये है कि एजुकेशन बढ़ाना चाहिए। राम मंदिर से जमा मस्जिद से बड़ी बड़ी मस्जिद बनने से नहीं पढ़ सकता इंसान पढ़ेगा तभी मंदिर मस्जिद धर्म की भी इज्जत करना सीखेगा, ना कि मंदिर बना दिया इज्जत करना सीख जाएगा। बहुत खूब भाई, बहुत बहुत खूब। जो बात है, माय नेम इज इकरार, मेरा नाम इकरार है। क्या नाम हुआ, क्या नाम? इकरार। अच्छा इकरार भाई, एक बात बताइए, ये 99 खबर। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। अच्छा इकरार जी, एक बात बताइए, क्या मूवी में क्या संदेश है? मूवी में संदेश यही दिया गया है, जो तुम सरकार चुनो वो अपनी मर्जी से चुनो, तुम्हारा अधिकार है सरकार चुनने का। अभी तक आप मर्जी से सरकार नहीं चुन रहे थे? जी सर, जो जीतेगी अब की बार हम उसे ही चुनेंगे। आप देख लेना, जो जीतेगी हम उसे ही छीन लेंगे। जीतने वाले को थोड़ी नहीं चुनेंगे, आप जिसको चुनेंगे वो जीतेगा। पता लग जाएगा, जो जिसको जिताएंगे वो जीत जाएगी। आप वक्त में देख लेना। मौजूदा सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी वो तो हम कह नहीं सकते, देखो वो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आप नहीं बताएंगे, वक्त से बड़े आप हैं। ऐसे कैसे बता सकते हैं? सरकार ने, मौजूदा सरकार ने मूवी देखिए, क्या अच्छा किया है? आपके नजरिए से मौजूदा सरकार ने क्या अच्छा किया है? आपके नजरिए से मौजूदा सरकार ने क्या अच्छा किया है? भाई हमारा काम है पब्लिक रिव्यू लेना, ऑन कैमरा हम रिवील नहीं कर सकते अपना विचार। अच्छा, भाई तुम्हारा सवाल ये है कि ये सरकार रहेगी ना रहेगी, ये फिल्म से क्या मतलब है इस सरकार का, ये बताओ। अभी जब मैं जितने लोगों का बाइट ले रहा था सभी लोग कह रहे थे इसमें राजनीतिक मैसेज है कि सरकार जो है अपने बुद्धि विवेक से चुनना चाहिए लोगों को। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मूवी देखने के बाद मौजूदा सरकार को ये लोग चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे, ये सवाल आपसे भी। ऐसा कुछ नहीं है, तो वक्त बतावेगा। एक बात तो बताओ, मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, G20 हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इससे किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या गदर टू आवे, क्या जमाना आवे, हिंदू मुस्लिम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस चीज से। लेकिन जो चुनाव होगा ना वो मुद्दों पे होगा इस बार, और जो मुद्दे असली होंगे ना उस पे चुनाव होगा। चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, जो भी जीतेगा। कहाँ के रहने वाले हैं भाई मैं लोनी का हूँ। क्या नाम हुआ आपका? इसरार खान नाम है मेरा। इसरार जी, एक बात बताइए, ये मूवी आपने देखी कि नहीं जवान? मैंने मूवी देखी नहीं, भी टिकट बुक करवाए। अभी टिकट बुक करवाए मैंने, अभी मैं टिकट बुक करवाए। ये भैया